मैं डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक आसानी से पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। सदिश और अदिश, और सदिश और अदिश से पहले हम ये बतलाना चाहेंगे कि 9th क्लास में जो चैप्टर 2 है उसमें गति के अंतर्गत इसका अध्ययन किया गया है। तो पहले हम थोड़ी सी चर्चा गति के और विराम के बारे में भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें विस्थापन और वेग पर भी चर्चा किया गया है, लेकिन जब तक हम सदिश और अदिश को बढ़िया से नहीं समझेंगे तब तक न हम ठीक से विस्थापन को समझ सकते हैं, न वेग को, न फिर चाल और मतलब जो त्वरण है उस सबको भी ठीक से नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं गति के बारे में। अगर किसी वस्तु की स्थिति निर्देश बिंदु के अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उसे हम गति में कहेंगे, और अगर किसी वस्तु की स्थिति निर्देश बिंदु के अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उसे हम विराम में कहेंगे। अब विराम और गति दोनों आपेक्षिक पद हैं, मतलब कोई भी वस्तु निरपेक्ष रूप से गति में या विराम अवस्था में नहीं होता है। जब हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमा लगाती है तो पृथ्वी पर जितना भी वस्तु है सब गतिशील अवस्था में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम देखते हैं कि हमारी स्थिति दीवार से के तुलना में बदल रही है कि नहीं बदल रही है। तो उस हिसाब से हम समझते हैं कि अगर बदल रही है तो हम कहते हैं कि गति में है। अगर हमारी स्थिति समय के साथ अगर दीवार के तुलना में नहीं बदल रही है तो हम कहते हैं विराम में है। और गति के प्रकार की बात करें तो रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति, ये सब गति के प्रकार हो गए। उसके बाद फिर हम समझेंगे कि मतलब दूरी और विस्थापन की बात करें तो हम चर्चा करते हैं कि दूरी जो है अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। तो आइए हम समझते हैं कि सदिश राशि क्या है और अदिश राशि क्या है। तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि को अंग्रेजी में हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी। अब उदाहरण की बात करें तो द्रव्यमान, समय, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, ये सब हो गया अदिश राशि। आज जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज स्पेसिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी उसे हम सदिश राशि कहेंगे। या यूँ समझ लीजिए कि जिस राशि में दोनों चीज़ हो, परिमाण भी हो और दिशा दोनों भी हो तो सदिश राशि हो गया। जिस राशि में सिर्फ परिमाण ही हो तो अदिश राशि हो गया। अब सदिश राशि के उदाहरण की बात करें तो विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब उदाहरण हो गया सदिश राशि का। तो अब उसके बाद फिर सदिश राशि को व्यक्त कैसे करते हैं। तो सदिश राशि को व्यक्त कैसे करते हैं तो तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो किसी सदिश राशि को एक दिष्ट रेखाखंड मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा हम निरूपित करते हैं, और उसको निरूपित करने के लिए खींचे गए तीर को हम वेक्टर कहते हैं, सदिश कहते हैं। अब इसमें दिशा का मापदंड है ऊपर की ओर जो हो गया उत्तर दिशा, दाहिनी ओर हो गया पूरब, और मतलब नीचे की ओर हो गया दक्षिण। तो इस हिसाब से हम इस दिशा को समझते हैं। अब मान लीजिए कि हमको 25 किलोमीटर व्यक्त को निरूपित करना है पूरब दिशा में, तो 25 किलोमीटर का तो लाइन हम नहीं खींच सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक स्केल लेंगे जिसमें हम मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर हम लेंगे माने 10 किलोमीटर। तो उसी हिसाब से अगर मान लीजिए कि हमको 5 मीटर व्यक्त करना है तो हम स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच करके उसको आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं S1 बराबर 5 मीटर पूरब की ओर। तो देख रहे हैं पूरब दिशा की ओर हम 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचे, क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर लिए हैं। उसी हिसाब से S2 बराबर लिए हैं 3 मीटर हमको निरूपित करना है। तो S2 उत्तर पश्चिम दिशा में, तो उत्तर पश्चिम दिशा में
हम 2 सेंटीमीटर का लाइन खींचे हैं। इसी हिसाब से S3 बराबर 4 मीटर पूरब से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो 60 डिग्री एंगल बनाते हुए जो है 4 सेंटीमीटर का हम लाइन खींचे हैं। तो इसी हिसाब से हम इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं कि वो भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और सदिश राशि, और जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि। और उसको हम व्यक्त करते, निरूपित कैसे करते हैं, तो तीर के द्वारा करते हैं। एक वो तीर क्या होता है, तो एक दिष्ट रेखाखंड होता है। तो इस हिसाब से हम सदिश को कैसे व्यक्त करेंगे उसका बारे में जाना, सदिशों का ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है इसके बारे में जाना, सदिश और अदिश की का परिभाषा क्या होता है इसके बारे में जाना। और संक्षेप में इतना ही समझ लीजिए कि अदिश में सिर्फ परिमाण होगा और सदिश में क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।